Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel The Best Nurse. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर हमना मरियम। आज हम देखेंगे कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं और इसके क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या वजह है कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग को बेस ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी कि क्लिनिकल स्किल्स के लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स आ जाते हैं। यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग, यानी वक्त के साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होती रही। यूनिट 2 है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर नर्स अपना कैसे किरदार अदा करती है। यूनिट 3 है गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, यानी एक नर्स कैसे हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करती है। यूनिट 5 नर्सिंग स्किल्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइटल साइंस। यूनिट 6 स्किन मैनेजमेंट, ऑल अबाउट स्किन लीजन्स। यूनिट 7 कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यूनिट 8 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यूनिट 9 ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन का हमारे रिस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 10 है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, के पेशेंट हेल्थ पे इसका क्या असर होता है। यूनिट 11 प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इन चैप्टर्स के साथ साथ हम लैब स्किल्स भी सीखेंगे, जिसमें है CPR सर्टिफिकेशन एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट, पेशेंट को रिससिटेट करने का तरीका, और प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट बेड्स, बेड बाथ and measurement of body temperature, assessment of pulse, assessment of respiration, monitoring of blood pressure, mouth care of unconscious patient, height और weight की measurement कैसे करेंगे, पेशेंट की एडमिशन और फिर उसके बाद पेशेंट का डिस्चार्ज, इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये सारी लैब स्किल्स हैं जो कि क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ होती हैं, और ये जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब से स्टार्ट होती हैं और पेशेंट के डिस्चार्ज तक कंटिन्यू रहती हैं। इसी के साथ हम हर चैप्टर को अब इंडिविजुअली देखेंगे कि हम उस एक स्पेसिफिक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग में हम पढ़ेंगे कि समरी ऑफ एंशियंट कल्चर्स, पुराने कल्चर्स हमारे नर्सिंग के कैसे हैं उसको डिस्कस करेंगे। साइट्स ऑफ हेल्थ केयर इन एंशियंट कल्चर्स, इस्लाम एंड नर्सिंग, इस्लाम का नर्सिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसका क्या क्या किरदार है। फाउंडर्स ऑफ नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, नर्सिंग इन मुग़ल पीरियड, यानी कि मुग़लिया दौर के अंदर भी जो नर्सिंग थी उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स ने नर्सिंग को कैसे डिफ़ाइन किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नर्सिंग को कैसे डिफ़ाइन किया। इसी के साथ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में नर्सिंग की क्या हिस्ट्री रही है, क्या एजुकेशन दी गई है, वो डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 है रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर, कि एज अ प्रोफेशनल नर्स कैसा रोल प्ले करती है, इसी प्रोफेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोफेशनल नर्स का रोल क्या है, वो क्लिनिकल सेटिंग में कौन कौन से किरदार अदा करती है। इसी के साथ उसके करियर के रोल्स और एज अ कम्युनिकेटर कि कैसे वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करती है और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कैसे क्लाइंट का मैटर डिस्कस करती है। इसी के साथ नर्स का किरदार टीचर का भी होता है कि वो अपने पेशेंट्स को, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को कैसे सिखाती है। और काउंसलर के तौर पर भी एक बहुत ही अहम किरदार है कि पेशेंट को कैसे काउंसल करना है, उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में और उसकी हेल्थ के बारे में। ये सारे किरदार नर्सिंग हिस्ट्री में और नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट 4 कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स को देखेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे और किन किन तरीक़ों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हम वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं या फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, हम वो देखेंगे। फिर हम थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें किसी भी पेशेंट के क्योर होने में मदद दे सकती हैं।
डॉक्यूमेंटेशन लीगली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल सेटिंग में। यूनिट 5 है नर्सिंग स्किल्स वाइटल साइंस। इसमें हम देखेंगे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टर्म्स क्या यूज़ होती हैं। वाइटल साइंस में हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है। इसी के साथ जो हमारे नॉर्मल थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको देखेंगे कि वो कैसे हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करते हैं। इसी के साथ है कि हीट प्रोडक्शन कैसे होती है और हीट लॉस कैसे होता है बॉडी के से, और बॉडी टेम्परेचर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। साथ ही फीवर के सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स बहुत डिफरेंट चीज़ हैं, ठीक है। और टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इनकी नॉर्मल रेंजेस भी और एबनॉर्मल रेंजेस भी डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर के ऊपर और पल्स के ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, और इसके दरमियान कौन कौन से साइंस हैं इनको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है, हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में देखेंगे स्किन मैनेजमेंट, कि इसमें बेड सोर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स को देखेंगे। डिकोबाइटस अल्सर्स क्या होते हैं, और नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन कौन सी कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन भी होगी और क्योर भी होगा। इसी के साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिनके बेड सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट्स वगैरह, उनकी केयर कैसे करेंगे हम वो स्किन मैनेजमेंट में सीखेंगे। यूनिट 7 के साथ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेफ़्टी क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्टी क्या होती हैं, और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। पेशेंट को जो हैज़र्ड्स होते हैं, कोई ना कोई ख़तरात होते हैं, फॉल के ख़तरात होते हैं, उनको कैसे बचाना है। एक पेशेंट को सेफ़ इन्वायरमेंट कैसे देना है, हेल्थ केयर सिस्टम के इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करना है। हमने उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है जिनको सेफ्टी डिसफंक्शन के रिस्क हो सकते हैं, यानी कि जिनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, हमने उनको भी आइडेंटिफाई करना है। टीचिंग एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमारी नर्सिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्निंग नीड्स क्या हैं, ज़रूरियात क्या हैं हमारी, क्या क्या सीखना है हमें, और उसी के साथ फिर हम टीचिंग एंड लर्निंग प्लान बनाएंगे कि क्या क्या सिखाना है और कैसे कैसे सीखना है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं टीचिंग्स को हम क्लिनिकल सेटिंग में हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजनेशन का हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही ऑक्सीजनेशन लेवल ड्रॉप होगा, ये सिस्टम्स शट डाउन हो जाएंगे। इसकी वजह से हमें प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी प्रोवाइड की जाए, और इन केस अगर शट डाउन होता है तो हम उसे कैसे सेप्सिस से बचा सकते हैं, और सर्जिकल एसेप्सिस कैसे करेंगे हम। यूनिट एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, इसमें हम देखेंगे कि मोबिलिटी क्या होती है, जॉइंट मोबिलिटी क्या होती है, बॉडी अलाइनमेंट क्या होती है। इसी के साथ हमारी नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैसे होती है, नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं, इमोबिलिटी से हमारी बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि इमोबिलिटी का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर भी जो इफ़ेक्ट होंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज क्या है। हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है और इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे ही क्लाइंट इंटर होता है हॉस्पिटल सेटिंग में, उसका एडमिशन होता है, किसी और वार्ड के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और उसके बाद उसका डिस्चार्ज प्लान किया जाता है। इस सब में नर्स का क्या रोल है, हम उसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स को, कि हमने हेल्थ केयर सिस्टम में टीम मेंबर्स के साथ कैसे काम करना है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर नर्स का क्या किरदार है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे यूज़ करना है, हमने पेशेंट से डाटा कैसे रिसीव करना है, इंटरव्यू के ज़रिए वाइटल साइंस लेने हैं। इसी के साथ हमने उसका नॉर्मल पैटर्न डिस्कस करना है, और जो पेशेंट की असेसमेंट है, हेल्थ असेसमेंट है, उसको कैसे डिस्कस करना है और डॉक्यूमेंट करना है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि पेशेंट को जब हमने
उसकी प्रॉब्लम्स को, बेसिक नीड्स को मैस्लोस हिरार्ची ऑफ नीड्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। उसको देखेंगे कि उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, कौन कौन सी फुलफ़िल हो गई हैं और कौन सी उसको भी चाहिए। हम नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसके 6 कंपोनेंट्स को देखेंगे और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना है। इसी के साथ डिस्चार्ज पर हमने फैमिली को और पेशेंट्स को कैसे गाइड करना है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। इसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे हॉस्पिटल के सारे सिस्टम में। इसी के साथ हम देखेंगे कि इस प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर पेशेंट का रिएक्शन कैसा रहा और हमने उसकी ज़रूरियात में उसको कैसे असिस्ट किया और उसको मज़ीद किस किस तरह की असिस्टेंस चाहिए। ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग को सीखेंगे, पर्सनल हाइजीन में पेशेंट को असिस्ट करेंगे, हेल्दी नेल्स और फीट्स को मेंटेन करेंगे। इसी के साथ और भी सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका ख्याल रखेंगे, जिनमें साइड रेल्स आती हैं, रिस्ट्रेन्स आते हैं, हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाएंगे, बॉडी मैकेनिक्स को हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसी के साथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज सिखाएंगे। बेड रिडन पेशेंट की बैक केयर कैसे करनी है ये चीज़ सीखेंगे और पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करना है बेड टू चेयर, ठीक है। और साथ ही कंफर्टेबल डिवाइसेस जो कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करें वो यूज़ करेंगे, इसको सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन सीखेंगे और प्रोफेशनल नर्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसी के साथ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट भी कैसे मेंटेन करनी है उसमें पेशेंट को असिस्ट करवाएंगे। स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।